गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। कहानी सुनने से पहले आप इस प्रश्न के बारे में सोचिए, आपकी खुशी आपके अंदर है या बाहर की वस्तुओं में है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़े में आपकी गलती इतनी नहीं होती जितनी कि दूसरे की होती है, और आप उसकी शिकायत उसके परिवार में जाकर करते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या शिकायत करने से आपको सही मायने में खुशी मिली है? आपकी खुशियों की चाबी किसके पास है? आपके पास है या दूसरों के पास? इन सभी प्रश्नों के बारे में सोचते रहिए। तब तक आज की हमारी कहानी हम सुन लेते हैं, और आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है राबिया की सुई। एक गांव में लोग हमेशा एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते थे। ये उनके दुख का एक बड़ा कारण था। गांव में एक संत महिला राबिया रहती थी। वह हमेशा लोगों को समझाने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। एक शाम वह अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने राबिया को कुछ खोजते देखकर पूछा, क्या खो गया है? राबिया ने जवाब दिया, मेरी सुई गिर गई है। गांव के लोगों ने सोचा, बूढ़ी महिला है और आंखें भी कमजोर हैं, इसकी मदद करनी चाहिए। वे लोग भी उसके साथ मिलकर सुई खोजने लगे। लेकिन तभी उनमें से किसी एक के मन में सवाल आया कि सुई तो बहुत छोटी चीज है, जब तक ठीक से पता न चले कि कहाँ गिरी है तो इतने बड़े रास्ते पर कहाँ खोजते रहेंगे। उसने राबिया से पूछा, माँ जी, ये तो बता दो कि सुई गिरी कहाँ है। राबिया ने कहा, सुई तो घर के भीतर ही गिरी है। राबिया का जवाब सुनते ही गांव के लोग चकित रह गए और कहने लगे कि हो न हो माई, पागल हो गई हो आप। सुई घर के भीतर गिरी है और ये घर के बाहर खोज रही है। ये बात जब उन्होंने राबिया से पूछी तो राबिया ने कहा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन भीतर अंधेरा है और बाहर रोशनी है। अंधेरे में खोजूं तो कैसे खोजूं? सुई तो केवल रोशनी में ही खोजी जा सकती है। यह जवाब सुनकर तो गांव वाले हंसने लगे। वे राबिया से कहने लगे, लगता है बुढ़ापे में आपकी समझ गड़बड़ा गई है। घर में अगर रोशनी नहीं है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा ना। अब हंसने की बारी राबिया की थी। राबिया बोली, बेटा, बात तो आप समझदारी की करते हो, लेकिन मैं तो वही रास्ता अपना रही थी जो तुम सबको अपनाते देखती हूँ। गांव वालों ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? राबिया ने कहना शुरू किया, मैं रोज तुम लोगों को हमेशा दूसरों की बुराई करते देखती हूँ। असल में तुम सब दूसरों में खुशी खोजते हो और जब नहीं मिलती तो उनकी बुराई करते हो, जबकि खुशी तो खुद के अंदर ही होती है। तुम सब दूसरों के व्यवहार में, दूसरों के तोहफों में, दूसरों से मिलने वाले फायदों में, दूसरों से मिलने वाली तारीफ और दूसरों के काम में खुशी खोजते हो, जबकि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मन के अंदर ही खोई है। खुशी वहीं खोजो जहां खोई है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि मुझे सुई घर के अंदर खोजनी चाहिए, क्योंकि सुई तो मेरे घर के अंदर खोई है। उसको अगर मैं बाहर खोजूंगी तो क्या भला वो मिल पाएगी? गांव के लोगों को अब ये बात समझ में आ गई थी। राबिया उन्हें समझाने के लिए सुई खोजने का नाटक कर रही थी। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी राबिया की सुई। क्या आपको राबिया की बात समझ में आई कि वो गांव वालों को क्या समझा रही है? क्या गांव के लोगों की तरह आप भी अपनी खुशी को बाहर ढूंढते हैं और दूसरों की बुराई करने में आनंद लेते हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बुराई की हो और आप बहुत खुश हो गए हो? ऐसा क्यों होता है कि हम या दूसरे लोग एक दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? इसके बारे में सोचिए। प्यारे बच्चों, ये थे कुछ सवाल, इनके बारे में आप सोचिए। कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी खुशी की चाबी को अपने पास रखिए, किसी और की पॉकेट में उसको मत रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।